अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए विषम पूर्णांक कौन सा, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये कहना चाह रहा है क्या कोई पूर्णांक 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है, वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी दर्शाना है, क्या दर्शाना है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इसको हमें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, माना, देखिए भाई सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ए को, क्योंकि इसमें भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है a = bq+r होता है। तो a हमने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान के ले लिया है, और जहां अब आप देख रहे होंगे 6q+3 है ये, तो यहां पे आप देख रहे होंगे a = bq+r होता है। क्या होता है, a यहां पे ध्यान से देखिए a = bq+r होता है। यहां पे देखिए q के आगे कौन है, b है, तो b यहां पे q के आगे कौन है, 6 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 6। कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = bq+r। अब आप ध्यान दीजिए, हमने दो ही बातें लिखी है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पे b की वैल्यू 6 है, और वो कैसे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब हम, एक बात यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, 6 से a को विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो शेषफल क्रमशः कौन सा, b की वैल्यू यदि 6 है तो 6 से छोटा ही मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5 मिलता है। जहां 0 बीच में इन्वॉल्व है, r के, और r से बड़ा होता है b। यानी कि हमें जब भी हम सीबीएसई क्लास की बात करते हैं तो सीबीएसई क्लास के अंदर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, और उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो 0 इज लेस देन r और लेस देन b। अब यहां पे हम एक एक चीज लिख लेते हैं, a = 6q+0, क्योंकि यहां पे हम r बराबर, देखिए जब हम
r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0, r बराबर 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q। यदि हम r बराबर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 1। जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 2। जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो a इक्वल 6q प्लस 3। और जब हम r की वैल्यू 4 रखेंगे a इक्वल 6q प्लस में 4। और जब हम r की वैल्यू 5 रखेंगे तो a इक्वल 6q प्लस 5। अब यहां पर जब हमने a को 6 से भाग दिया है तो हमारा इस तरह सारा का सारा ये आ जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, यहां धनात्मक सम पूर्णांक है और यहां पर यदि हम बात करें यहां धनात्मक विषम। क्यों भाई? क्योंकि इसमें शेषफल 1 है। अब यहां पर सम पूर्णांक है, यहां पे हम बात करें तो यहां पे विषम हो गया। ये हमने कंटिन्यूअसली लिख लेने हैं भाई। यहां सम धनात्मक पूर्णांक है और यहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहां पर हम थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात करें तो यहां देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होता। लेकिन आप देख रहे होंगे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाता है। इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस में 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने एक एक चीज आपको बड़े आसान तरीके से समझाया कि हमने सबसे पहले a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना और b की वैल्यू 6 है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब आप देखोगे, जब हम a को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें आपको पता क्या क्या प्राप्त हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जहां 0 से बड़ा 0 छोटा होता है शेषफल से और शेषफल छोटा होता है भाजक से। अब हम जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस तरह प्राप्त होगा। इस तरह हम सारी वैल्यू पुट कर करके इस तरह लिख लेंगे। और हम जब देखेंगे कि कुछ संख्याएं सम पूर्णांक है और कुछ संख्याएं विषम पूर्णांक है। सम क्यों है और विषम क्यों है? क्योंकि सम इसलिए है क्योंकि वे 2 से अच्छी तरह विभाजित हो जाती है, और विषम क्यों है? क्योंकि वे 2 से अच्छी तरह पूरी भाग नहीं हो पाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये कह रहा है कि किसी परेड में 616
सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए भाई यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जहां पे अधिकतम से अधिकतम पूछा जाए वहां पे हायर कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ज्ञात करना है, और जहां पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें यानी कि कम से कम पूछा जाए वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसने कहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या निकालना है, HCF। अब हमारे पास दो संख्या दे रखी है 616 और 32। तो मैंने आपको बताया था 32 बाहर लेना है और 616 अंदर। अब 32 का पहाड़ा गिनेंगे, 32 एकम 32, 32 को हम जब 2 से करेंगे तो 32 64 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास एक संख्या लेने पे कुछ नहीं है, दो संख्या लेने पे तो बड़ी हो जाती है। तो 61 जो है हम आसानी से ले सकते हैं। तो 32 एकम 32, एक पे गया भाई। अब यहां पे एक में से दो तो जाएगा नहीं, अगले वाले से हासिल लेंगे तो यहां पे 11, 11 में से 2 गए 9, यहां पे बचा 5, 5 में से 3 इजीली जाता है तो 2 लिख दिया। अब ऊपर स्टेटमेंट है, मैंने बताया था जब तक ऊपर रकम है, ऊपर स्टेटमेंट बची हुई है तो आपको सीधा ही भाग करना है। अब 32 ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम होगी, तो 32 को 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। देखिए ये तो इससे भी छोटा आया, तो हम इसको 9 से कर सकते हैं 288 पे। अब यहाँ पे 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गई 0 और 2 में से 2 गई 0। अभी ऊपर कोई स्टेटमेंट बची नहीं बची, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस 32 को अंदर डालना पड़ेगा और 8 का पारा गिनना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। अब आप ध्यान से देखिए 8 चौके 32 जो है 4 पे आसानी से जा रहा है, तो 2 में से 2 गए 0। तो हमें यहां पे HCF बताना पड़ेगा। तो HCF कितना होगा, जिससे पूरा पूरा भाग गया है। किससे पूरा पूरा भाग गया है, 8 से पूरा पूरा भाग गया है, इसलिए हम HCF क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसका भी यदि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, A = BQ प्लस में R। तो यहां पे सबसे पहले 616 को हम लिखेंगे कैसे, 32 की गुणा हमने 19 से की, किसकी गुणा, 32 की गुणा हमने 19 से की, शेषफल हमारा 8 आया। इसके बाद हमने दूसरी संख्या ली 32, 8 की गुणा 4 से की, शेषफल 0 आया। तो इस तरह हमने HCF निकालना है।